हेलो एवरीवन। सो गाइस, कंडीशनल थर्ड के ऊपर मैं कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ और ये सेंटेंसेस हैं 30 सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, तो जो पहला सेंटेंस है कि अगर तुम वहाँ नहीं गए होते तो तुम्हारे साथ यह नहीं हुआ होता। इट मीन्स हम किस बारे में बात करें, कंडीशनल थर्ड होता भी क्या है गाइस, देख लीजिए। कहीं ना कहीं याद रखिए, कंडीशनल थर्ड का मतलब है कि वो घटना कहीं पास्ट में हुई है, पास्ट में आपने कुछ किया और आप पछता रहे हो कि ऐसा नहीं किया होता, या आपने नहीं किया और कह रहे हो काश किया होता, यानी कि आप यहाँ पर हो अपने प्रेजेंट टाइम में, आप हो, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम। ओके। और आप प्रेजेंट टाइम में बैठे बैठे सोचोगे पास्ट के बारे में, सोचोगे कि अगर उस दिन मैंने उसे गाली नहीं दी होती तो उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता, जो बीत गया उसके बारे में आप सोचते रहते हो, ये कंडीशनल थॉट होता है। तो देखते हैं आराम से गाइस। तो ये कह रहा है कि अगर तुम वहां नहीं गए होते तो तुम्हारे साथ यह नहीं हुआ होता, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, अब पछता रहा है। अगर नहीं गए होते, एक्शन है, तो कैसे बोलेंगे? कंडीशनल थर्ड में आपको हैड के साथ V3 लगाना होता है, याद रखिएगा। तो इफ यू हैड नॉट गॉन देयर, अगर तुम वहां नहीं गए होते, तो के लिए खाली कॉमा है, तुम्हारे साथ यह नहीं हुआ होता, यह है मतलब इट। तो और रिजल्ट में हमें वुड हैव लगाना पड़ता है, तो इट वुड नॉट हैव। अब हुआ होता, इट वुड नॉट हैव हैपेंड टू यू, यू नो हैपेंड टू यू। ये तुम्हारे साथ के लिए विद यू कहने की जरूरत नहीं। हैपेंड टू एक बना बनाया प्रपोजिशनल है, मतलब कुछ ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं ना जो फिक्स्ड होते हैं, आपने सुना होगा कि इसके साथ ये लगेगा तो लगेगा, तो हैपन के साथ टू लगाइए। तो इफ यू हैड नॉट गॉन देयर इट वुड नॉट हैव हैपेंड टू यू। अगर मैंने तुम्हारा हाथ ना पकड़ा होता तो तुम गिर गए होते। ठीक है भाई, यानी कि तुम नहीं गिरे क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तो इफ आई हैड नॉट, पकड़ने का हेल्ड बोल दो। इफ आई हैड नॉट हेल्ड, होल्ड से हेल्ड बना। इफ आई हैड नॉट हेल्ड योर हैंड, तुम गिर गए होते, यू वुड हैव फॉलन डाउन, यू वुड हैव फॉलन डाउन। ठीक है। अगर तुम सही से चलते, चलते, हाँ, अगर तुम सही से चलते तो गिरते नहीं, यानी कि तुम गिर गए, सही से चले नहीं, पछताओ। इफ यू हैड वॉक्ड, सही से, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपरली, इफ यू हैड वॉक्ड प्रॉपरली, तुम गिरते नहीं, यू वुड नॉट हैव फॉलन या फॉलन डाउन। ठीक है जी, वुड नॉट हैव फॉलन डाउन। अगर मैंने तुम्हारी मदद की होती तो तुम सफल हो जाते, तो तुम सफल हो जाते, यानी कि मैंने मदद नहीं की, तुम सफल नहीं हुए। अब हम कल्पना कर रहे हैं। इफ आई हैड, मदद की होती हेल्प, इफ आई हैड हेल्प्ड यू, कॉमा, तुम सफल हो जाते, यू वुड हैव, या तो सक्सीड का सक्सीडेड कर दो, यू वुड हैव सक्सीडेड, या यू वुड हैव बिकम सक्सेसफुल, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो पास हो जाते, यानी कि तुम नहीं पढ़े और तुम पास भी नहीं हुए, पछताएगी। इफ यू हैड, पढ़ाई की होती, स्टडीड, इफ यू हैड स्टडीड, तुमने पढ़ाई की होती, तुम पास हो जाते, यू वुड हैव पास्ड। ठीक है, चलो। अगर तुमने उसे छेड़ा ना होता तो मार नहीं खाते, यानी कि तुमने छेड़ा और तुम मार खा गए। ओके। तो अगर तुमने उसे छेड़ा ना होता, इफ यू हैड नॉट मोलेस्टेड हर, तुम मार नहीं खाते, ये एक पैसिव है, यानी कि तुम्हें मारा नहीं जाता, यू वुड नॉट हैव बीन बीटन, ओके। अगर मैंने खाना नहीं पकाया होता तो क्या खाते? पकाया तभी तो खाए, नहीं पकाया होता तो क्या खाते? इफ आई हैड नॉट कुक्ड फूड, वॉट, यानी कि तुम क्या खाते, वट वुड यू हैव ईटन, इफ आई नॉट कुक्ड फूड, वॉट वुड यू हैव ईटन। अगर एक महीने और ट्रेनिंग कर ली होती तो कल के टेस्ट में पास हो जाते, यानी कि आप फेल हो गए, अब आप पछता रहे हो। इफ आई हैड डन द ट्रेनिंग एक और महीने, फॉर वन मोर मंथ, तो कल के टेस्ट में पास हो जाता, आई वुड हैव पास्ड इन यस्टरडेज टेस्ट।
अगर तुम उस रास्ते से जाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम नहीं गए, बच गए, अगर जाते तो हो जाता। इफ यू हैड गॉन, ओके, थ्रू दैट या वाया दैट रोड या दैट वे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, यू वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके जी, चलिए। अगर तुम समय पर ऑफिस पहुंच जाते तो डांट क्यों सुनते, यानी कि तुम डांट सुने हो, अब तुम ये कंडीशनल लगा रहे हो। अगर तुम समय पर ऑफिस पहुंच जाते, इफ मतलब कोई आपसे कह रहा है यार तू डांट सुन गया, अगर तू पहुंचता तो डांट नहीं सुनता। तो इफ यू हैड रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम तो डांट क्यों सुनते, वाई वुड यू हैव, इसको पैसिव कर देते, वाई वुड यू हैव बीन स्कॉल्डेड, वाई वुड यू हैव बीन स्कॉल्डेड, पैसिव में अच्छा लग रहा है ना। अगर तुमने चाय में 1 चम्मच चीनी और डाली होती तो चाय क्यों नहीं, तो चाय कोई नहीं पीता, ओहो कोई नहीं पीता, सबने पी लिया, अगर 1 चम्मच और होता तो कोई नहीं पीता। इफ यू हैड एडेड 1 more spoon of sugar, nobody would have taken tea, कोई नहीं पीता। अगर तुम मुझे ये फ्लैट नहीं दिखाते तो मैं कैसे खरीदता, ओके। इफ यू हैड नॉट शोन मी दिस फ्लैट हाउ वुड आई हैव बॉट इट या परचेज्ड इट, हाउ वुड आई हैव बॉट इट, मैं कैसे खरीदता, ओके। अगर कल तुम बीमार ना होते तो मैं तुमसे डांस करवाता, याद रखिए कि इसका कंडीशन भी पास्ट होना चाहिए, रिजल्ट भी पास्ट होना चाहिए ना कंडीशनल थर्ड में। तो तुम बीमार थे, स्टेट ऑफ बीइंग है ये, तो अगर तुम बीमार ना होते, इफ यू हैड नॉट बीन इल येस्टरडे, अगर कल तुम बीमार ना होते तो मैं तुमसे डांस करवाता, आई वुड हैव, डांस करवाना है पॉजिटिव है तो मेड कर दीजिए, आई वुड हैव मेड यू डांस, ठीक है जी। अगर कल तुम घर पर होते तो क्या कर रहे होते, यानी कि तुम घर पर नहीं थे, स्टेट ऑफ बीइंग है। इफ यू हैड बीन एट होम येस्टरडे, तुम क्या कर रहे होते, कंटिन्यूटी है, तो व्हाट वुड यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे होते। अगर उस दिन तुम जिम में होते तो उस लड़ाई में तुम्हें भी चोट लग जाती, अगर तुम जिम में होते तो, ओके। देखते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग है, इफ यू हैड बीन इन द जिम, उस दिन, दैट डे, तो उस लड़ाई में तुम्हें भी चोट लग जाती, यू वुड ऑल्सो हैव गॉट हर्ट या गॉट इंजर्ड बोल सकते हैं, इंजर्ड इन दैट फाइट, ठीक है जी। अगर उस दिन वो किचन में होती तो जब कुकर फटा तब वो जख्मी हो जाती, स्टेट ऑफ बीइंग है। इफ, अगर उस दिन, इफ शी हैड बीन, क्योंकि ये हमारा थर्ड है ना, इफ शी हैड बीन इन द किचन उस दिन, दैट डे, तो जब कुकर फटा, व्हेन कुकर बर्स्ट का तो बर्स्ट ही रहेगा, व्हेन कुकर बर्स्ट, फटा, वो जख्मी हो जाती, शी वुड हैव गॉट इंजर्ड, ठीक है जी। उस समय मैं घर पर नहीं था, लेकिन अगर मैं घर पर होता तो उन दोनों को झगड़ने नहीं देता, एक स्टोरी टेलिंग की तरह है। उस समय मैं घर पर नहीं था, नॉर्मल है, देखिए उस समय मैं घर पर नहीं था, ये नॉर्मल है, एक पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है, ये कंडीशनल नहीं है, तो मैं उस समय घर पर नहीं था, आई वॉज नॉट एट होम दैट टाइम, ठीक है, दैट टाइम, ठीक है, नहीं था। लेकिन बट अगर मैं घर पर होता, बट इफ आई हैड बीन एट होम, घर पर होता तो उन दोनों को झगड़ने नहीं देता, आई वुड नॉट हैव लेट, उन दोनों को, लेट बोथ ऑफ देम क्वारल,
फॉरेन हो गया। चलिए, उस दिन मेरा फ़ोन घर पर था और मैं पार्क में था। अगर उस दिन मेरे पास मेरा फ़ोन होता तो मैं तुम्हें वो दिखा पाता जो पार्क में हो रहा था। अच्छा, दिखा पाता है? अच्छा, हो वीडियो कॉल से हो सकता है दिखाता। सेंटेंसेस लिखता तो मैं ही हूँ, बट अभी जब बाद में पढ़ता हूँ तो लगता है मैंने क्या लिख दिया, बट सही है। उस दिन मेरा फ़ोन घर पर था। दैट डे माई मोबाइल कर देते, माई मोबाइल वॉज एट होम। नॉर्मल इंग्लिश है, मोबाइल वॉज एट होम। और मैं पार्क में था, एंड आई वॉज इन द पार्क। ओके, हो गया। अगर इफ उस दिन मेरे पास मेरा फ़ोन होता, इफ़ आई हैड माई मोबाइल दैट डे, उस दिन, ठीक है, तो मैं तुम्हें वो दिखा पाता जो पार्क में हो रहा था। आई वुड हैव शोन यू व्हाट? आई वुड हैव शोन यू जो पार्क में हो रहा था। व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन द पार्क। आई वुड हैव शोन यू व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन द पार्क। यहाँ व्हाट का ये कंजंक्शन है, जो, इसका मतलब जो समझिए। जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे तब मेरे पास नहीं थे, लेकिन अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें मना नहीं करता, बल्कि तुम्हें उतने पैसे देता है जितने तुम्हें चाहिए थे। ओके, स्टोरी टेलिंग टाइप है। जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, व्हेन यू आस्क्ड मी फॉर मनी मांगे थे, तब मेरे पास नहीं थे। दैट टाइम, तब मतलब दैट टाइम आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन बट अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते, बट इफ आई हैड मनी दैट टाइम, मेरे पास होते तो तुम्हें मना नहीं करता। मना नहीं करता मतलब आई वुड नॉट हैव, अगर कोई मांगे और हम उसे मना कर दें, यानी कि डिक्लाइन कर दें, आई वुडंट हैव डिक्लाइंड, बल्कि तुम्हें उतने पैसे देता है जितने तुम्हें चाहिए थे। बल्कि मतलब ऑन द कॉन्ट्रैरी, आई वुड हैव गिवन यू द अमाउंट जो तुम्हें चाहिए थे, दैट यू वांटेड। बन गया। चलिए, मैं जानता हूं कि उस दिन बारिश हो रही थी। अगर बारिश ना हो रही होती तो मैं ऑफिस जरूर जाता। ओके, मैं जानता हूं, आई नो दैट, उस दिन बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग दैट डे। नॉर्मल इंग्लिश है, बारिश हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। अगर इफ बारिश ना हो रही होती, इफ इट हैड नॉट बीन रेनिंग, ना हो रही होती तो मैं ऑफिस जाता। आई वुड हैव गॉन टू ऑफिस। बन गया। तुम पिट जाने के डर से वहां नहीं गए, लेकिन अगर तुम उस दिन पिट जाते तो मैं उन लोगों को जान से मार देता। ओके, तुम नहीं गए, यानी कि यू डिडंट गो पिट जाने के डर से, फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटन, नहीं गए। लेकिन बट अगर तुम उस दिन पिटा जाते, अगर तुम उस दिन पिट जाते, लेकिन बट इफ यू पैसिव कर देते, इफ यू हैड बीन बीटन दैट डे, अगर तुम पिट जाते मैं उन लोगों को जान से मार देता। आई वुड हैव किल्ड देम। हो गया। काश उस दिन मेरे पास पैसे होते। अच्छा, काश ये पास्ट के लिए हो रहा है, तो आई विश। अब आई हैड मनी दैट डे, आपको 2 बार हैड लगाना पड़ेगा, बात पास्ट की हो रही। अगर ऐसे प्रेजेंट बैठे, काश मेरे पास पैसे होते अभी, तो इफ आई विश आई हैड मनी, सिंगल हैड। काश यार कल मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी यस्टरडे। ये फर्क है। काश उस दिन तुम मेरे साथ होती, कैसे होगा? आई विश यू हैड बीन विद मी दैट डे। अच्छा, प्रेजेंट में काश यार अभी तुम मेरे साथ होती, आई विश यू वर विद मी राइट नाउ। देख लीजिए, वर और हैड बीन का डिफरेंस होता है।
सेकेंड वर है, थर्ड हैड बीन है, स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, काश उस दिन बारिश ना हो रही होती। ओके, आई विश इट हैड नॉट बीन रेनिंग दैट डे। हो गया। हे, काश उस दिन मैं गुस्से में ना होता। ओके, आई विश आई हैड नॉट बीन एंग्री दैट डे। ओके, काश मैंने तुम्हें पसंद ना किया होता। हाय, पछताते हुए, काश मैंने तुम्हें पसंद ना किया होता। आई विश आई हैड नॉट, पसंद करना मतलब चुन लेना है। आई हैव नॉट सेलेक्टेड यू, चूजन यू, selected you, had not selected you। काश उस दिन तुम गिरफ्तार न किए जाते। ओके, आई विश यू हैड नॉट बीन अरेस्टेड दैट डे। ओके, काश उस दिन तुम उतनी खूबसूरत न लग रही होती। ओके, आई विश यू हैड नॉट बीन। देखिए, अगर आप लुकिंग भी लगा सकते हो और हैड नॉट लुक्ड भी लगा सकते हो। जैसे आम जिंदगी में लुकिंग कहते हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो उस हिसाब से आई विश यू हैड नॉट बीन लुकिंग सो ब्यूटीफुल दैट डे। ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आई विश यू हैड नॉट लुक्ड सो ब्यूटीफुल दैट डे। जैसे कि हम प्रेजेंट में कहते हैं कि यार तुम बहुत अच्छी लग रही, तो कई बार हम ऐसे कहते हैं यू लुक सो ब्यूटीफुल। जरूर नहीं कि यू आर लुकिंग बोले, ग्रामेटिकली यू लुक सो ब्यूटीफुल बोलते हैं, तो यू लुक उसी का अगर पास्ट वर्जन करेंगे इस आई विश में, आई विश यू हैड लुक्ड करना पड़ेगा। अगर उस दिन मुझे कहीं जाना ना होता तो मैं घर पर ही रहता, यानी कि मुझे कहीं जाना था, हैव टू फैमिली है, तो अगर इफ आई हैड नॉट हैड टू ऐसे करना पड़ेगा। इफ आई हैड नॉट हैड टू गो समवेयर उस दिन दैट डे, तो मैं घर पर ही रहता। रिजल्ट भी हमारा स्टेट ऑफ बीइंग आ रहा है, तो आई वुड हैव बीन एट होम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं थोड़ी मेहनत और मैंने कर ली होती तो पिछले महीने ज़्यादा पैसे कमाता। ओके, कैसे होगा? इफ आई हैड वर्कड लिटिल हार्डर, या लिटिल हार्ड भी कर सकते हैं। इफ आई हैड वर्क लिटिल हार्डर, थोड़ी और मेहनत कर ली होती, पिछले महीने ज़्यादा पैसे कमाता। आई वुड हैव earned more money पिछले महीने, लास्ट मंथ। ठीक है, चलिए गाइस, हो गया ये आपका कंडीशनल थर्ड पे 30 सेंटेंसेस बन गए हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।